स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के रेडियंस इंग्लिश के लेसन नंबर 12 सूरज एंड टूटू के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को बेहतर तरीके से करेंगे। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में हिंदी ट्रांसलेशन तो बताऊँगा ही, और साथ साथ में आपको कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है वो भी बताऊँगा। हर चीज़ में आपको बताऊँगा, बेहतर तरीके से आपको इसका ट्रांसलेट करके दूंगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर रहेंगे। और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए, सूरज एंड टूटू। सूरज एक लड़के का नाम है और टूटू भी किसी का नाम है, मैं आगे बताऊंगा। और टूटू किसका नाम है वो आपको समझ में आ जाएगा। वार्मर को हम लोग पढ़ लेंगे। वार्मर में क्या बता रहा है, कैन यू नेम एनी 5 वाटर एनिमल्स। देखिए, वाटर एनिमल हम उन्हें कहेंगे जो पानी में रहते हैं, जो जानवर पानी में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है वाटर एनिमल, जिसे हिंदी में कहा जाता है जलीय जानवर। ठीक है, यानी पानी के जानवर। ठीक है, तो कैन यू नेम एनी 5 वाटर एनिमल। क्या आप किसी 5 पानी में रहने वाले जानवरों के नाम बता सकते हैं। विच ऑन डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। विच ऑन डू यू लाइक, उनमें से किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड वाई, और क्यों। एंड उनमें से आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों, वजह भी बताना है कि आप उन्हें ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। तो आइए अब इसका जो है आगे लेसन भी पढ़ लेते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, वन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा देयर इज़ ए विलेज कॉल्ड सबलपुर। कह रहे हैं कि बैंक का मतलब होता है किनारा, और रिवर का मतलब होता है नदी, विलेज का मतलब गांव, और सबलपुर एक गांव का नाम है। तो कह रहे हैं कि गंगा नदी के किनारे पर एक गांव है जिसे सबलपुर कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे पर एक गांव है जिसे सबलपुर कहा जाता है। देयर लिव्ड ए फिशरमैन, एक मछुआरा रहता था। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। एक मछुआरा रहता था। मंगल विथ हिज सन सूरज, मंगल उनका बेटा सूरज, मंगल और उनका बेटा सूरज। ठीक है, दे यूज टू गो फिशिंग एवरी डे। एवरीडे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, और फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। तो दे यूज टू गो फिशिंग एवरीडे, वे मछली पकड़ने के लिए रोज़ाना जाते थे। वे मछली पकड़ने के लिए रोज़ाना जाते थे। वन डे मंगल फेल इल, एक दिन मंगल बीमार पड़ गया। ठीक है, फेल का मतलब होता है गिरना, और इल का मतलब होता है बीमार, यानी बीमार पड़ना। एक दिन मंगल बीमार पड़ गया। सो सूरज हैड टू फिश अलोन, इसलिए सूरज अकेला मछली पकड़ने को गया। इसलिए सूरज अकेला मछली पकड़ने के लिए क्या हुआ, गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिंस द रिवर वाज रफ दैट डे। सिंस का मतलब होता है चूंकि नदी उस दिन उबर खबर था। उबर खबर का मतलब होता है ना, इस तरीके से जो ये होती हैं उसे उबर खबर। तो चूंकि नदी उस दिन उबर खबर था। हाई वेव्स टर्नेड हिज बोट, ऊंची लहरें, वेव्स का मतलब होता है लहरें, ऊंची लहरें। टर्न्स हिज बोट, उनके बोट को मोड़ दिया। उनके बोट को क्या किया भाई, मोड़ दिया। अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे, उल्टा। वो अपसाइड डाउन का मतलब उल्टा भी कह सकते हैं आप, यानी ऊंची लहरें उनके बोट को उल्टा मोड़ दिया, यानी उल्टा कर दे, से पलटा दिया। ठीक है। सूरज डिड नॉट नो, सूरज नहीं जानता था। हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। स्विम का मतलब होता है तैरना। तो सूरज नहीं जानता था कैसे तैरते हैं। ही क्राइड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए चिल्लाया। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, क्राइड, उसने मदद के लिए चिल्लाया। एंड कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर लाइफ, और लगातार जिंदगी के लिए संघर्ष जारी रखा। कंटिन्यू का मतलब लगातार, और स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, और लगातार जिंदगी के लिए संघर्ष जारी रखा। सडनली, अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, अचानक। ही फेल्ट समथिंग बीनीथ द वाटर पुशिंग हिम टूवर्ड्स द बैंक। बैंक का मतलब किनारा, आपको बताया। टूवर्ड्स का मतलब की ओर, पुशिंग का मतलब होता है धक्का देना, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, समथिंग का मतलब होता है कुछ, फेल्ट मतलब महसूस करना। अचानक उसने कुछ नीचे महसूस किया।
द वाटर पुशिंग, यानी पानी के नीचे उसने कुछ महसूस किया। पुशिंग हिम टूवर्ड द बैंक, किनारे की ओर उन्हें धक्का देते हुए, किनारे की ओर उन्हें धक्का देते हैं। यानी अचानक उसने पानी के नीचे कुछ महसूस किया, उन्हें किनारे की ओर धक्का देते हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए, ही वॉज अफ्राइड, ही वॉज अफ्राइड, वो डरा हुआ था, वो डरा हुआ था। एज ही लुकड डाउन, जैसे ही उसने नीचे देखा, जैसे ही उसने नीचे देखा, डाउन का मतलब नीचे, लुक मतलब देखना। ही फाउंड ए फिश लाइक क्रिएचर, उसने एक मछली की तरह जीव पाया। क्रिएचर मतलब होता है जीव, उसने मछली की तरह एक जीव पाया। दैट हैड सेव्ड हिज लाइफ, जो उसकी ज़िंदगी को बचा रहा था, जो उसकी ज़िंदगी को बचा। सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना, बचाना। इट वॉज ए डॉल्फिन, यह एक डॉल्फिन था। यह क्या था भाई? डॉल्फिन था। सूरज थैंकेड हिम, सूरज ने उनको उनकी धन्यवाद की। थस, इसी प्रकार, थस का मतलब इसी प्रकार। ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन बिटवीन देम बिगेन, बिगेन का मतलब होता है शुरू हो जाना, और बिटवीन का मतलब बीच में, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, और फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। इसी प्रकार एक दोस्ताना बातचीत उनके बीच शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे का माना देखते हैं। सूरज कह रहे हैं, थैंक यू, आपका धन्यवाद। काइंड फिश, दयालु मछली, आपका धन्यवाद दयालु मछली। फॉर सेविंग मी, मुझे बचाने के लिए। ठीक है, डॉल्फिन कह रहे हैं, आई एम नॉट ए फिश, मैं एक मछली नहीं हूँ। आई एम गंगू, मैं गंगू हूँ, यानी मेरा नाम गंगू है। यानी वो डॉल्फिन था लेकिन उसका नाम था गंगू। द डॉल्फिन, डॉल्फिन, यानी मैं गंगू डॉल्फिन हूँ। आई एम टूटूज मदर, मैं टूटू की माँ हूँ। सूरज कह रहे हैं, अच्छा, आई सी, मैं देखता हूँ। शी इज़ स्विमिंग बिसाइड यू, वह तुम्हारे बगल में, वह तुम्हारे बगल में तैर रहा है। बिसाइड का मतलब होता है बगल, और स्विमिंग मतलब होता है तैरना। वह तुम्हारे बगल में तैर रहा है। एस, शी इज़ प्रीटी, शी इज़ प्रीटी, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। हाँ, वह सुंदर है, बट वेरी टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, लेकिन बहुत बातूनी है। सूरज कह रहे हैं, कैन वी बी फ्रेंड, क्या हम लोग दोस्त हो सकते हैं टूटू? सूरज टूटू को कह रहे हैं, क्या हम लोग दोस्त हो सकते हैं टूटू? तो टूटू कह रहे हैं, ओ श्योर, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वो क्यों नहीं, श्योर का मतलब क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, आपका नाम क्या है? आई एम सूरज, मैं सूरज हूँ। एंड आई लिव इन द विलेज नियर बाय, और करीब के गांव में रहता हूँ, और करीब के गांव में मैं रहता हूँ। नियर बाय का मतलब होता है करीब। टूटू कह रहे हैं, ओ माई मदर हैज़ टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे कहा है, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे बारे में। यू कम टू फिश विथ योर फादर, तुम आते हो मछली पकड़ने के लिए तुम्हारे पिता के साथ, यानी तुम तुम्हारे पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए आते हो। सूरज कह रहे हैं, एस, हाँ, आई डू, मैं आता हूँ। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट ए डॉल्फिन इज़, एक डॉल्फिन क्या है, यानी एक डॉल्फिन के बारे में मुझे बताओ। आई हैव नॉट हियर्ड अबाउट यू बिफोर, मैंने इससे पहले तुम्हारे बारे नहीं सुना है। हियर का मतलब सुनना, बिफोर मतलब पहले। आई हैव नॉट हियर्ड अबाउट यू बिफोर, मैं इससे पहले तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। ठीक है, चलिए आगे का माना देखते हैं। टूटू कह रहे हैं, थॉफ आई लाइक ए फिश, थॉफ का मतलब क्या होता भाई? होता है हालांकि, क्या होता है? हालांकि। आई लाइक ए फिश, मैं एक मछली की तरह हूँ, हालांकि मैं एक मछली की तरह हूँ। आई एम ए ममाल जस्ट लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह एक स्तनपायी हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक स्तनपायी। ममाल का मतलब होता है स्तनपायी। ठीक है। आई ब्रीथ एयर थ्रू द ब्लो होल, मैं ब्लो होल के माध्यम से सांस लेता हूँ। एयर का मतलब होता है हवा, सांस, और ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। थ्रफ का मतलब होता है मैं। आई ब्रीथ एयर, मैं हवे में सांस लेता हूँ। थ्रू द ब्लो होल, ब्लो होल की माध्यम से, ब्लो होल में। ठीक है, जो भी कह लीजिए आप। यू कैन सी इट वन माई हेड, तुम, यू कैन सी, तुम
इट, तुम इसे देख सकते हो, वन माई हेड, मेरे सर पर। आर यू ए ममल, सूरज कह रहे हैं आर यू ए ममल, क्या तुम एक स्तनपायी हो। आगे का माना देखिए, एस आई एम, हाँ मैं हूँ। वी आर नॉट बोर्न आउट ऑफ लेग्स, हम लोग अंडों से जन्मे नहीं गए हैं। बोर्न का मतलब होता है जन्म, यानी हम लोग अंडों से जो है जन्म नहीं लिए हैं। वी आर बोर्न, हम लोग जन्मे हैं। एंड फीड लाइक यू, और आपकी तरह खिलाए गए हैं, यानी जैसे कि हम लोग जन्म लेते हैं और दूध पीते हैं, उसी प्रकार से वो भी जो है एक जन्म लेता है और वो लोग भी खिलाया गया है। डू यू लिव ओनली इन गंगा, सूरज कह रहे हैं डू यू लिव ओनली इन गंगा, क्या आप सिर्फ एक गंगा में रहते हैं, यानी गंगा जो नदी है, क्या सिर्फ आप गंगा नदी में रहते हैं। टू कह रहे नो, नहीं। एज मैन लिव इन मैनी कंट्रीज, जैसे कि बहुत सारे आदमी जैसे कि आदमी बहुत सारे देशों में रहता है। कंट्री मतलब देश, बहुत सारे देशों में रहता है। वी आल्सो लिव इन वेरियस रिवर्स, हम लोग भी विभिन्न नदियों में रहते हैं। वेरियस का मतलब तो विभिन्न, लिव का मतलब रहना, हम लोग विभिन्न नदियों में रहते हैं। एंड सी, और सागरों में, यानी समुद्रों में हम लोग रहते हैं। ठीक है, उसका देखिए वी आर फाउंड इन द नॉर्थ एंड फॉर द ईस्टर्न सी। वी आर फाउंड, फाउंड का मतलब तो पाए जाना, हम लोग उत्तरी में पाए जाते हैं, और पूर्वी, हम लोग उत्तर और दूर के पूर्वी सागरों में पाए जाते हैं। फार मतलब दूर, हम लोग पाए जाते हैं उत्तरी और दूर के पूर्वी सागरों में। वी आल्सो लिव इन द ब्लैक एंड बाल्टिक सी, हम लोग काले और बाल्टिक सागरों में भी रहते हैं। ठीक है, माई कज़िन, मेरे कज़िन, कज़िन का मतलब होता है ना चचेरा फुफेरा मेरा भाई बहन, तो वहीं माई कज़न्स, मेरे कज़िन, हु लिव इन द सी, जो कि सागरों में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। ग्रो अप टू सेवरल मीटर, अनेक मीटरों में बढ़ते हैं, अनेक लंबाई में बढ़ते हैं। सूरज कह रहे हैं आर यू ऑल ब्लैक इन कलर, क्या आप सभी रंगों में काले होते हैं। तो देखिए टूटू कह रहे हैं नो माई कज़न्स आर ब्लैक, मेरे कज़न ब्लैक काले होते हैं। ऑन टॉप, ऊपर की ओर, ऑन टॉप ऊपर की ओर। एंड दियर बेली इज़ वाइट, और उनके बेली क्या होते हैं भाई, सफ़ेद होते हैं। और बेली का मतलब होता है पेट, यानी और उसके पेट सफ़ेद होते हैं। सूरज कह रहे हैं डू यू आल्सो ईट लाइक अस, क्या तुम हमारी तरह खाते हो, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे हमारी तरह खाते हो। तो टूटू कह रहे नहीं, नो नहीं। थोफ वी हैव अबाउट 140 नीडल लाइक टिथ, कह रहे हैं कि हालांकि हम लोगों के पास में 140 सुई जैसी दांत हैं, 140 सुई जैसी दांत हैं। वी यूज इट टू कैच, हम लोग इसका इस्तेमाल पकड़ने के लिए कहते हैं। एंड होल्ड ए फिश, और मछली, यानी हम लोग इसे एक मछली को पकड़ने के लिए करते हैं इस्तेमाल। ठीक है, वी डोंट च्यू लाइक यू, हम लोग आपकी तरह नहीं चबाते हैं, जैसे लोग चबा चबा खाते हैं वैसे लोग नहीं चबाता है। वी सोलो आवर फूड, हम लोग हमारे भोजन को निगल लेते हैं। सोलो का मतलब होता है निगलना, हम लोग हमारे भोजन को निगल लेते हैं। सूरज कह रहे हैं डू यू टॉक अमॉन्ग योर सेल्फ एज वी डू, अमॉन्ग का मतलब होता है बीच। डू यू टॉक अमॉन्ग योर सेल्फ, क्या तुम लोग, सूरज कह रहे हैं क्या तुम लोग आपस में बातचीत करते हो, एज वी डू, जैसे हम लोग करते हैं। टूडू कह रहे हैं अंडर वाटर, पानी के नीचे। वो वी प्रोड्यूस क्लिकिंग, हम लोग उत्पादित करते हैं, पैदा करते हैं। प्रोड्यूस को उत्पादित करना, पैदा करना, हम लोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, क्लिकिंग साउंड, एक क्लिकिंग साउंड। एंड वाइटलेस, और एक सीटी, यानी पानी के नीचे हम लोग एक क्लिकिंग साउंड और सीटी पैदा करते हैं। ठीक है, वी डू हैव आईज, हम लोगों के पास आँखें हैं। बट वी कैन नॉट सी लाइक यू, लेकिन आपके जैसा नहीं देख सकते हैं। सी का मतलब होता है देखना, और आईज का मतलब आँख। वी फाइंड आवर फूड बाय साउंड, हम लोग तलाशते हैं हमारे भोजन को आवाज़ के द्वारा, हम लोग हमारे भोजन को आवाज़ के द्वारा तलाशते हैं। वी मेक क्लिकिंग साउंड, हम लोग क्लिकिंग ध्वनि बनाते हैं। एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड, और उत्पादित प्रतिध्वनि को सुनते हैं, और उत्पादित प्रतिध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, सूरज कह रहे हैं टेल मी
समथिंग मोर अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताओ। टूटू कह रहे हैं लाइक यू, आपके जैसा, लाइक का मतलब जैसा, आपके जैसा। वी टू असेंबल टू हेल्प वन अनदर, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना। वी टू असेंबल, हम लोग भी इकट्ठा होते हैं, टू हेल्प ऑन अनदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए। आपके जैसा हम लोग भी एक दूसरे की मदद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वी आल्सो मूव टुगेदर टू फिश इट फिश, हम लोग एक मछली खाने के लिए एक साथ हटते हैं, एक साथ जाते हैं। मूव का मतलब होता है जाना, हटना, टुगेदर मतलब एक साथ। इफ़ एनी डॉल्फिन इज़ इन डेंजर, अगर कोई डॉल्फिन ख़तरे में होता है तो वी रश टू हेल्प, एक सेकेंड, वी रश टू हेल्प इट, हम लोग इसकी मदद के लिए क्या होता है भाई, दौड़ पड़ते हैं। हम लोग इसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। रश का मतलब होता है दौड़ पड़ना। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, आपका प्यार हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। सूरज कह रहे हैं व्हाट आर द डेंजर, ख़तरा क्या है। डेंजर का मतलब होता है ख़तरा, डेंजर क्या है, ख़तरा क्या है। दिस ग्रेट रिवर गंगा इज़ आवर होम, ये महान नदी गंगा हमारा घर है। ग्रेट का मतलब होता है महान, यह महान गंगा नदी हमारा घर है। बट इट इज़ बीइंग पोल्यूटेड, लेकिन यह प्रदूषित हो गए हैं। लेकिन यह बीइंग मतलब होना और पोल्यूटेड का मतलब प्रदूषित, लेकिन यह प्रदूषित हो रहे हैं या फिर हो गए हैं। इट काउजेज एलिमेंट्स, काउज का मतलब होता है कारण, क्या होता है भाई, कारण, और एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारी। इट काउजेज एलिमेंट्स, यह बीमारी का कारण है। द फिशरमैन आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, और प्रॉब्लम मतलब समस्या। तो द फिशरमैन आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, मछुआरे भी हमारे लिए समस्याएं पैदा करते हैं। माई फादर डिड, मेरे पिता मर गए हैं। व्हेन ही वॉज ट्रैप्ड इन ए बिग नेट, जब वह एक बड़े जाल में फंस गया था। ट्रैप का मतलब होता है जाल, यानी जो मछुआरा जो जाल फेंकता है ना, ये सॉरी, ट्रैप का मतलब होता है फंसना, और नेट का मतलब जाल। गंगू कह रहे हैं कम टूटू, आओ टूटू, सूरज इज गेटिंग लेट, सूरज लेट हो रहा है। ठीक है। टूटू कह रहे हैं ओके मदर, ओके माँ, ठीक है माँ। सूरज आई मस्ट गो नाउ, मुझे जाना चाहिए। माई मदर इज़ कॉलिंग मी, मेरी माँ मुझे बुला रही हैं। कॉलिंग का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन का मतलब होता है फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। आई होप इसका माना आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है और आपको अच्छा भी लगा होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे वीडियोज़ को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।